आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको ये दिखा रहे हैं एक गेंडा एक बहुत विशालकाय शाकाहारी प्राणी माना जाता है। हाथियों जैसा ही भारी भरकम शरीर वाला यह स्तनधारी पशु है। यह असम और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। इसका वजन 2 से 3 टन तक हो सकता है। नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी माना जाता है। प्राचीन काल में गेंडे के जो चमड़ी है, सींग और मजबूत हड्डियों का कवच, ढाल और अस्त्र बनाया जाता था। पुरातत्व को अगर हम देखें तो इसमें स्पष्ट मिलता है कि ढाल, तलवार की मूठ, कवच आदि बनाने के लिए गेंडे की चमड़ी का उपयोग किया जाता था। बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि सिंधु घाटी में घास और झाड़ियों से भरे मैदानों में गेंडे का शिकार किया जाता था। अबुल फजल ने गेंडे के शरीर की बनावट और उसकी आदतों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया था। आदिकाल में गेंडे का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाता रहा है। शौर्य प्रदर्शन के लिए भारत में सदियों से क्षत्रिय राजाओं में गेंडे के शिकार की परंपरा भी रही है। मुगल शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल में गेंडे के शिकार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अंग्रेज अत्याधुनिक अस्त्रों का उपयोग कर गेंडों का शिकार करते थे और उनके सींग, चमड़े अनेक देशों के संग्रहालय में भारी मूल्यों में बहुत कीमत पर बेचा करते थे। ब्रिटिश संग्रहालयों में भारतीय गेंडे के भूसे भरे नमूने आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1871 और 1907 के बीच भारतीय राजा ने 208 गेंडों का शिकार किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेंडों का शिकार होने के बाद उनकी तादाद कितनी कम हो गई होगी। प्राचीन वन्य प्राणी विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन काल में गेंडों की तकरीबन 30 प्रजातियाँ पाई जाती थी। अब उसकी महज 5 प्रजातियाँ शेष बची हैं और ये प्रजातियां अब विलुप्त प्राय भी होती जा रही हैं। फिलहाल के आंकड़े जो हैं उसमें एशिया में गेंडे की केवल 3 वंश बचे हैं, जिनकी कुल संख्या 2000 से 2500 के बीच है। ये भी मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, नेपाल, जावा, सुमात्रा के जंगलों में बचे हैं। गेंडे की 5 प्रजातियों में से काला गेंडा और सफ़ेद गेंडे अफ्रीका में पाए जाते हैं। शेष 3 सुमत्रान, जावान और इंडियन में पाए जाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका साइन न्यूज़ में स्वागत है। हम आपको आज गेंडे के बारे में बता रहे हैं। इसे राइनोसारस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसमें राइनो का अर्थ है नाक और साइरस का अर्थ होता है सींग, अर्थात ऐसा प्राणी जिसके नाक पे एक सींग है। कुछ गेंडे की प्रजातियों में नाक पर 1 सींग और कुछ में 2 सींग भी पाए जाते हैं। सुमत्रान गेंडा सबसे छोटा यानी 1 टन से भी हल्का होता है। इसकी ऊंचाई भी कम होती है। सफ़ेद गेंडा 6 फीट ऊंचा और 10 से 12 फीट लंबा होता है। इसका वजन 2 से 3 टन के आसपास होता है। इसके सींगों की लंबाई 4 से 5 फीट तक भी देखी गई हैं। भारतीय गेंडे के नाक के ऊपर केवल 1 सींग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में पता चला है कि यह सींग केराटिन, खाल और चिपके हुए बालों से बना होता है। 1 सींग वाले भारतीय गेंडों में की तादाद 700 के लगभग बची है। गेंडा स्वभावतः शाकाहारी और रात्रि में विचरण करने वाला होता है। यह अकेला या जोड़े में रहता है। घास, पत्तियां को, कपूलें, लताएं, मुलायम टहनियों को बहुत चाव से खाता है। मांद और गुफाओं में नहीं रहता है, इसलिए इसकी चमड़ी अत्यधिक मोटी होती है जो सर्दी और गर्मी में इसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। गेंडों में मल विसर्जन की प्रक्रिया बहुत विचित्र तरह से होती है।
ये सभी एक निश्चित स्थान पर ही मल विसर्जित करते हैं। गैंडे का पारिवारिक जीवन व अन्य वन प्राणियों से भिन्न होता है। एक नर गैंडे के जीवन में एक ही मादा गैंडा होती है। इसका प्रजनन काल फरवरी के अंत से अप्रैल के अंत तक होता है। मादा गैंडा 4 बार में एक बार ही गर्भधारण करती है। गैंडे का पूरा जीवन काल अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 साल का होता है। 3-4 वर्ष में गैंडा पूर्ण वयस्क होकर प्रजनन योग्य बन जाता है। वयस्क गैंडा बहुत निर्भीक होता है। इसे कोई भी जंगली जानवर पछाड़ नहीं सकता। अपनी सुरक्षा और शत्रुओं पर हमला करने के लिए भारतीय गैंडा अपने सींग का उपयोग हथियार के रूप में नहीं करता, जबकि अफ्रीकी गैंडे सींग को हथियार का रूप में प्रयोग करते हैं। गैंडा मुख्यतः रात्रि में स्वच्छंद विचरण करता है। इसे अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए दिन भर कीचड़ में लेटा रहता है। ये घायल या क्रोधित होने पर उग्र रूप धारण कर लेता है। ऐसे में भयंकर गुर्राहट के साथ सीधा दौड़कर शत्रु पर अपने सींग से वार करता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं गैंडा सड़क पर किस तरह से चला जा रहा है। ये गैंडा सड़क पर लोगों को भयाक्रांत कर रहा है। सड़क पर आने जाने वाले अपने वाहनों को पलटा कर भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गैंडे के सींग में खोई हुई शक्ति, यौवन और पुरुषत्व प्रदान करने के चमत्कारिक गुण भी मौजूद होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अरब वासियों का विश्वास है कि गैंडे के सींग से बनाए गए प्याले में पेय पदार्थ लिए जाएं तो विष का असर नहीं होता है। 1892 में गैंडे के सींग से बने प्याले भारत में मिलते थे। ये हम आपको गैंडे के बारे में बहुत विस्तार से आज जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। गैंडे को अब भारत में संरक्षण की ओर गैंडे का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आप देखिए। गैंडा किस तरह से यहाँ सड़क पर कोहराम मचाने के बाद अब यहाँ से लौटकर खेतों की ओर जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।